लेकिन हाँ, मैंने कुछ चीज़ सीखी उससे। सीखा ये कि जब आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं तो आपकी इतनी वैल्यू नहीं होती। ये चीज़ें मैं भी सीख रहा हूँ। जैसे मैं एक बार एक पार्टी में गया था, वहाँ पर सब लोग ऐसे बैठ के आराम से फ़ोटो खिंचा रहे थे ज़मीन पे, तो आज मैं भी बैठ गया। दे वर वेरी सरप्राइज कि मैं उनके साथ बैठ गया था, और बट वेरी नाइस। पर उसके बाद आई गॉट टू नो कपल ऑफ देम स्पोक, अरे ये क्या है, ये तो बैठ रहा था ज़मीन पर भी, हाँ, नॉट अ बिग थिंग। तो फिर क्या होता है ना कि ये चीज़ें मैं भी सीख रहा हूँ, हर रोज़ सीखता हूँ कुछ ना कुछ लाइफ में। आपको मेंटेन करना पड़ता है चीज़ें, क्योंकि तभी शायद लोगों को लगता है कि आपकी वैल्यू वरना नहीं होती। तो दैट इज़ वॉट हैपेंड फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो। उस वीडियो के बाद किसी ने बहुत ही गंदगी चालू करी और लिखना चालू किया, गंदगी बोलनी चालू करी, और फिर एक वीडियो आया जहाँ पर मेरा फेस मॉफ किया गया था और प्रियांक शर्मा का फेस मॉफ किया गया था, जहाँ पर आई एम आस्किंग प्रियांक टू कॉम्प्रोमाइज़ और स्लीप विद हिम फॉर वर्क। नाउ द थिंग इज़, यूजली मैं उस पर इतनी तवज्जो नहीं देता, लेकिन वो पोस्ट प्रियांक शर्मा ने खुद लाइक किया और उसके जो फ़ैन क्लब्स हैं वो उसे शेयर कर रहे थे। दैट अपसेटेड मी अ लॉट, इट डिड। एंड दे वर थ्रेटनिंग मी कि अब फ्राइडे को एक और नया आएगा वीडियो। एंड आई ट्राइड टू स्पीक टू द गाय हु वाज मेकिंग द वीडियो, हु सेड नो इट्स ट्रू, मुझे मालूम है ये सच है। तो मैंने कहा मैं आपको प्रूफ देता हूँ प्रियांका कि नहीं है ये सच। मैंने कहा नहीं, मुझे पाथ का प्रूफ चाहिए। मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग ऑन एनीवन, बिकॉज मैं यहाँ पर ब्लैकमेल होने नहीं आया हूँ। फिर मैंने पाथ को कांटेक्ट करने की कोशिश करी। आई थिंक उसका फ्रेंड साहिल, उसने भी उसे कांटेक्ट किया, क्रिजान ने भी किया कि प्लीज़ जस्ट कम आउट एंड टेल पीपल दैट नथिंग हैपेंड टू यू, बट ही डिडंट, जस्ट डिडंट। एंड देन आई रियलाइज दैट पाथ एंड प्रियांक बोथ हैड बिकम फ्रेंडली एंड हैव डिसाइडेड कि वो परेशान करेंगे। परेशान हो गया मैं हुआ परेशान बिकॉज उन लोगों ने जो वीडियोस बनाए वो बहुत ही गंदे थे। लेकिन उससे ज़्यादा गंदा क्या था कि एक बच्चा है जो यूट्यूबर है, उसने वही सेम वीडियो इसलिए डाला क्योंकि उसने देखा कि प्रियांक शर्मा ने लाइक किया हुआ है तो वो सही होगा। अब प्रियांक की उसमें गलती ये है कि जब कोई वीडियो बोल रहा है कि उसके साथ कास्टिंग काउच हो रहा है विद विकास, देन ही शुड हैव not like that video, which means he's saying it's happening, and that I think is wrong. And when anyone from the press is calling him, he's not giving an answer, he's not picking up their phone, he's not messaging them, because उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। अगर उसको लगता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उसको बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोल रहे। एक पोस्ट लाइक करके अलग करके मैंने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये भी बोला था कि प्लीज़ गो हैड एंड आस्क प्रियांक की वो बोले वीडियो में कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। पर ये सब तो नहीं हुआ, लेकिन इसे कहते हैं टॉर्चर करना मेंटली किसी इंसान को। और प्रियांक शर्मा के अलावा पार्थ ने 5 साल पहले किया था, एंड आई वेंट थ्रू अ वेरी रफ टाइम। आई रियली वेंट थ्रू, पीपल कॉलिंग मी नेम्स एवरीवेयर आई गो, दे आर गॉसिपिंग। व्हाई? बिकॉज एक इंसान रैंडमली किसी लॉयर की बात में आता है, कुछ भी बकवास करता है। 3 साल के बाद जब वो अपोलोजाइज करके मेरे पास वापस आया था, इसको हिज मॉम एंड एवरीथिंग, एंड यू नो आई रियली बिलीव कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए लोगों को, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मेरी गलती है कि मैंने उस समय उसे बोला नहीं कि आई विल ओनली फॉरगिव यू वंस यू टेल पीपल इट वाज द ट्रुथ, बिकॉज मुझे ना नेगेटिविटी वापस लाने की कोई मन नहीं था यार, बिल्कुल भी। आई जस्ट फील दैट इट्स स्टूपिड टू डू दैट, बट इट्स नॉट स्टूपिड, एंड आई वॉज रियली श्योर दैट आई शुड गो अहेड एंड टेल पीपल द ट्रुथ। प्रियांक इज़ लाइंग। मैंने कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करी है जो कि इस तरह की हो। आई हैव नेवर फोर्स्ड प्रियांक शर्मा और पार्थ संथान, दोनों PS हैं अनफॉर्चुनेटली, कि मैं उनके साथ कुछ ऐसा करूं, क्योंकि क्या है ना, लोगों को बड़ा आसान लगता है कुछ भी बोलना और चले जाना, और सिंपैथी की जाए मम्मी डैडी, भाड़ में जाए सिंपैथी। ये सिंपैथी के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, ये इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी इंसान किसी और को ब्लैकमेल करे, परेशान करे, मेंटली टॉर्चर करे, तो उनकी ऐसी की तैसी। दैट्स द रीज़न आई हैव सेड कॉल देम आउट, एंड आई एम टेलिंग यू गाइज ऑल्सो। कोई भी आपको टॉर्चर कर रहा हो, किसी भी तरीके का टॉर्चर कर रहा हो, फिज़िकल, मेंटल, छुपा के रखोगे तो और करेंगे। मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। मैं बहुत ही बुरे फेज से गुजरा हूँ लाइफ में। आई डोंट लेट पीपल कम टू नो कि व्हाट हैव गॉन थ्रू, बिकॉज आई बिलीव कि
लेट्स जस्ट कीप इट इन द हाउस। आई हैव गॉन थ्रू शिट रियली। मैं अकेला हूँ अपने घर में। क्यों? बिकॉज आई डोंट स्टे विद माई फैमिली एनी मोर। वाई? दे आर नॉट विद मी एनी मोर, दे चोज टू लीव। और जस्ट बिकॉज 5 लोग 6 लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ये इंसान गलत है, वो इंसान गलत नहीं हो जाता। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। ऑलवेज ऑलवेज सी बोथ द साइड्स। डोंट गो ऑन अदर पीपल्स नरेटिव। यू हैव टू हैव योर ओन ओपिनियन। आपके साथ कौन इंसान कैसा है उसको देख के ये समझो कि अपना ओपिनियन बनाओ। क्योंकि इंसान तो सब गलत होते हैं, A to Z होते हैं गलत। कोई परफेक्ट होता ही नहीं है। अगर कोई गलती से आपको परफेक्ट दिख जाए ना, याद रखना गलत इंसान है वो। परफेक्शन होती नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब इन लोगों ने मिलकर मुझे इस तरह टॉर्चर करना चालू किया वो बहुत वाहियात था। शिल्पा जी बिग बॉस के बाद जीती, बहुत अच्छी बात है, वो सही हो गई थी बिल्कुल ही, और मुझे बर्थडे भी विश कर रहा करती थी। फिर सडनली दूसरी बार जब गए तो उसके बाद बिल्कुल ही पागल हो गई, और उन्होंने यहाँ तक बोला कि मेरे शो सीज़न 1 में दानिश जहन था। मैंने आपको बताया मुझे कितना दुख है, रिग्रेट है कि मैं उसके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। दानिश की डेथ हो गई, और मैं और पार्थ आई थिंक उस समय क्लिक पे थे, इसलिए मैं और पार्थ सुबह पहुँचे थे उसकी बॉडी देखने के लिए, उसको फैमिली से मिलने के लिए। आई वेंट टू सी हिज बॉडी एंड यू नो व्हाट, उसका फेस बिल्कुल कुछ मार्क नहीं था, बाल बिल्कुल सेट हो रखे थे, एंड ही वाज हर्ट हियर एंड ही वाज जस्ट लाइंग देयर। और मैं जब बाहर जा रहा था तो मैंने कहा और कौन था कार में, एंड मैंने कहा दूसरा बच्चा कह रहा है, वो शायद घर था या कहीं और था, मुझे याद नहीं। तो मैंने कहा उसको चोट भी नहीं लगी और हमारा बच्चा मर गया। एंड वहाँ पर उस बात पे बहुत हंगामा हो गया था ऑलमोस्ट। मेरा मतलब ये नहीं था कि उस दूसरे को भी चोट लगनी चाहिए थी, मेरा मतलब ये था कि मतलब ये कैसे हो गया, हाउ डिड ही जस्ट गो। एंड जब मैं बाहर गया तो आई मेट हिज मॉम, वो बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी। वो लोग काफ़ी पहले आ चुके थे और कार में बैठे हुए थे, एंड उसके बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया गया ज़रूरत थी जल्दी, बिकॉज बाकी लोग बहुत गुस्सा हो गए थे कि मैंने कैसे पूछा। द थिंग इज़, वहाँ से निकलने के बाद आई हैव टू गो टू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर खतरों के खिलाड़ी। फिर वहाँ से निकल के मुझे वापस अपने घर जाना था, जहाँ पर मुझे बच्चों को बताना था कि दानिश नहीं है। क्यों उनको बताया गया टीवी के सामने, कैमरे के सामने, बिकॉज बाहर निकाल के नहीं बता सकते थे, और दूसरी बात कोई संभालने वाला नहीं होता। और क्यों बताया, चाहते तो छुपा सकते थे, क्योंकि आपको अच्छा लगता कि अगर आपकी फ्रेंड की डेथ हो गई और यहाँ मज़े कर रहे हो, टीवी पे नाच रहे हो, गा रहे हो, लाइफ आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन बताना ज़रूरी था। और आपने रियलाइज़ किया कि थ्रू आउट दैट होल टाइम आई कुडंट क्राई, बिकॉज अगर मैं रोता तो उसका मतलब ये होता कि इनके लिए स्ट्रॉन्ग कौन बनेगा, इतना भी बड़ा हूँ नहीं मैं एज में, और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। दैट्स वॉट एग्जैक्टली हैपेंड। हर किसी को पूछना था दानिश को क्यों निकाला गया, दैट गॉट फिनिश्ड। कमिंग बैक टू पार्थ समथान। पार्थ, आपको करना क्या था कि केवल सच बोलना था। आप वापस आए हो, मेरे साथ घूम रहे हो, मेरे घर में रहते हो, कभी कभार कभी डिनर जाते हो, और उसके बावजूद भी आप ये अपने फैंस को बोल रहे हो कि आई वॉज टच्ड। मॉलेस्टेड नहीं हुआ मैं, आई वॉज इनअप्रोप्रिएटली फिजिकली टच्ड। यू नो, मैं कितना रोका हुआ है अभी तक अपने आप को मैंने कि मैं बोलूँ नहीं कुछ भी चीज़ें, बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड योर मदर दैट आई विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग देन यू हैव बीन। बट आई थिंक इट्स, आप सुधरते नहीं हो, आप नहीं समझोगे इस चीज़ को। कमिंग बैक टू पार्थ समथान, सॉरी प्रियांक शर्मा। प्रियांक शर्मा मेरे इस घर में रहते थे 1.5 साल तक ऑलमोस्ट। उसके बाद वो मेरे साथ बिग बॉस गए थे, और बिग बॉस में तो आप लोगों ने देखा किस तरह का रैंडमनेस किया है उन्होंने। लेकिन मैंने कभी बिग बॉस के एपिसोड्स देखे नहीं ना, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या किया क्या नहीं किया उन्होंने। उसके बाद बहुत परेशान करना चालू किया उन्होंने, और जब पंचवीत की शूटिंग स्टार्ट हुई सडनली वो सही हो गए, और एक स्केड्यूल ख़त्म करने के बाद जो उन्होंने मुझे परेशान किया, मतलब शूटिंग पे नहीं आना, चीज़ें होनी। आप लोगों को याद होगा जो यहाँ फैंस भी हैं उनके पाँव की हड्डी बढ़ गई थी। उन्हें पोस्ट डाले थे मैं रोता हूँ पर मुझे शूट करना पड़ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने
स्पेसिफिकली कहा था अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ 1 महीने में 1.5 महीने में तो उनका पाँव कट जाएगा। मैं एक्चुअली फाइट भी की थी ऑयल वालों से कि ऐसा हो रहा है, प्लीज़ उसको टाइम चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 साल से ज़्यादा 1.5 साल हो गया अभी तक उनका ऑपरेशन हुआ नहीं। जब ये शूट चल रही थी, जो बीच बीच में रुक रही थी, वो इवेंट्स पहुंच जाते थे। आई रिमेंबर प्रिंस और युविका की शादी थी जहाँ पर वो भंगड़ा पा रहे थे और मेरे शो पे शूट करते वक्त उन्हें चलने में भी तकलीफ होती थी। मेरा जो लॉस हुआ है पंचबीट पे वो इतना ज़्यादा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। उसे रिकवर करने में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन क्या हुआ, लोगों को लगा वो विक्टिम है बेचारा यार, उसके तो पाँव में चोट थी, उसका पाँव कट सकता था, फिर भी बेचारा शूटिंग कर रहा है। मुझे ब्लैकमेल किया गया था वहाँ पर कि अगर मैंने पोस्ट नहीं डाला, मैंने फिर कहीं इंटरव्यू दे दिया था कि भाई कि वो परेशान कर रहा है बहुत शूट में, तो आप तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो अगर तुम पोस्ट नहीं डालोगे बोलने के लिए कि मैं इतना अच्छा एक्टर हूँ, मैं शूट पे नहीं आऊँगा। प्रोड्यूसर बनना इतना आसान होता तो हर कोई बन जाता। मैं प्रोड्यूसर हूँ, बहुत यंग एज से हूँ, लेकिन मुझे बहुत टॉर्चर किया शो। इससे अलावा मेरा इतने शोज़ हुए आज तक, कभी किसी ने इतना परेशान नहीं किया जितना इस शो पर प्रियांक शर्मा ने किया। और वो परेशानी चलती रही, उसने सिर्फ मुझे परेशान नहीं किया, और भी लोग थे जिनको परेशान किया। लेकिन ये शो जब ख़त्म हुआ और इसकी प्रमोशंस के लिए मुझे भी जाना पड़ा, बिकॉज थोड़ा पॉपुलर था मैं, चीज़ें हो रही थी, इनकी परेशानियाँ बढ़ती गई। इन्होंने बहुत मुश्किलें खड़ी करी, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद देयर वाज अ टाइम व्हेन इट बिकेम सो बैड दैट आई हैड टू कंप्लेन टू पीपल। फिर मैरियट में इन्होंने मुझे एक बार परेशान किया था बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पर मैं वर्कआउट करता हूँ और मैं अपने लॉकर रूम में गया था, तो ये मुझे पीछे से धक्का दे रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। सो आई हैड पुश्ड हिम and I tried to run. He's thrown a bottle also, I think mentioned होगा, and I ducked and I came out running and said this man's mad, because जब ऐसे लोग जब आपको परेशान करते हैं, उनको अटेंशन नहीं दो ना, तो उनको बहुत ख़राब लगता है कि अरे मैं कर रहा हूँ सब कुछ, तो वो इस हद तक गुजराते हैं। सिमिलरली इस पूरे लॉकडाउन में वैसे तो बहुत परेशान करने की कोशिश करते हैं, जब इन्हें परेशान नहीं हुआ तो इन्होंने ये पोस्ट किया, और जिस पोस्ट में ये स्पेसिफिकली मेंशन था कि आई ट्राई टू मोलेस्ट हिम, आई ट्राई टू टच हिम और आई मेड एडवांसेस टुवर्ड्स हिम, जो भी कहना हो। अगर कोई इंसान ऐसा कोई पोस्ट करता है, उसका मतलब क्या होता है। और हाँ, मैं ऑलरेडी इन सभी के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन कर चुका हूँ, और वो इस पर गौर कर रहे हैं और देखेंगे वो कहाँ जाता है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि 1 और 2 ऑफ देम के खिलाफ तो केस नहीं कर सकते आप, क्योंकि लड़कों की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती इस कंट्री में। अब लड़की के लिए एक भी चीज़ हुई है उसमें, तो आप इमीजिएटली यू विल टेक एन एक्शन। पर लड़कों के साथ ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, हाफ द टाइम यू कांट टेक एन एक्शन। कौन निकालेगा यार सबूत? पर क्या है ना, पप्पा हूँ मैं तुम लोगों का इस मामले में। आई हैव प्रूफ अगेंस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू which has been submitted. That's the reason why I am able to be standing, sitting tall or whatever, and I have decided that I will put it out also. And मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैं तंग आ चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। मैंने इसलिए अभी तक जवाब नहीं दिया पार्थ का, जब उसने नहीं किया, क्योंकि फिर मैं पार्थ करूँगा, फिर मैं शिल्पा जी करूँगा, फिर मैं प्रियांक करूँगा। पर प्रॉब्लम क्या है उससे, ये माहौल अच्छा नहीं है। इस माहौल में लोगों को ना, मैं और ज़्यादा ऐसे सेंसेशनलाइज और दुख नहीं देना चाहता कि ऐसे 6 पोस्ट आएंगे, हर दूसरे दिन आ रहे होंगे। मुझे नहीं करना वैसे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं करूँगा नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं एक ही करूँगा और एक ही मैं सबको डाल दूँगा और बोलूँगा इसके बाद समाचार समाप्त हुए, तंग हो गया हूँ। क्योंकि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना और लाइफ में और चीज़ें करनी है जहाँ पर मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ, चीज़ें कर सकूँ। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट। इस समय इतना गंदा माहौल चल रहा है लाइफ में, इतना गंदा माहौल चल रहा है, हर कोई का सैडनेस है एंड हर कोई इम्पैक्ट हो रहा है चीज़ों से। लेकिन ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, लोगों को कदर ही नहीं है, कुछ भी कदर नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम कदर नहीं करेंगे। वो जो मैं इमोशनल हुआ, मेरा आउटबर्स्ट हुआ, आई एम ग्लैड वो हुआ, बिकॉज इट गॉट मी अ लॉट मोर understanding of things. At this point of time, I would like to tell you, for the record straight, Parth Samthan, Priyank Sharma have never been forcefully or touched or done things, because both Parth and Priyank don't mind being touched by boys. I had decided that I will do this in a very nice way someday, where
I'll win an Oscar or something, and I'll say that, listen guys, I like human beings, I love human beings, and उसका मतलब यह है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़का हो या लड़की हो. So yes, I'm bisexual. आप मुझे ब्लैकमेल करके दिखाओ, आप में से कोई भी, कुछ भी. I'm not afraid at all. I am bisexual. I have been in relationships with both boys and girls, and as I grew up, I've had my share of things in life. My first relationship that I had, which is real, was with Parth Sampan. It was a relationship for almost 2 years. और 2 साल के बाद he ended up filing cases against me. Why? Because I was stopping him from leaving Yariyan, and he wanted to do some film. He was lying. I know इस सब चीज़ों के बाद, knowing about me and how openly, most of you might not be very happy and might not want to hang out or whatever. वैसे भी कोई नहीं hang out करता, लेकिन I'm okay with that. He did something, not just this. He broke me. He broke my heart for the first time. He broke my trust because I never thought कि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो इस तरीके के जोन में जाएगा. और फिर उसके बाद जो र्यूमर्स फैलाने, चीज़ें करना. आपको याद होगा गौरी अरोड़ा ने उसके बाद एक वीडियो भेजा था जब मैं बिग बॉस के अंदर था कि विकास की गलती नहीं थी, उसे ब्लैकमेल किया गया था और बोला गया था कि ये होगा वो होगा. एनीवेज, मैं उस चीज़ में घुसता ही नहीं, मैं वो चीज़ें भूल गया था. एंड उसकी जो फिल्म बन रही थी जो नहीं हुई अभी तक, वो ख़त्म हो गई. जब 3 साल बाद वो वापस आया था ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने उस सब के बावजूद उसे माफ़ इसलिए किया बिकॉज आई डेफिनेटली रियली वांटेड दिस टू बी गोइंग इन अ गुड सेंस, बिकॉज मैं सब पूरी चीज़ों को भूलना चाह रहा था यार. और पिछले 5 सालों से मैंने कभी भी बाहर जाकर ये पब्लिकली नहीं बोला कि ही वॉज इन रिलेशनशिप विद मी, बिकॉज आई डिडंट वांट हिम और हिज करियर टू बी इफेक्टेड. बिकॉज क्या है ना कि आई एम अ पर्सन लाइक दैट, लेकिन दीज पीपल आर नॉट. एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु थिंक इट्स अ फेक स्टोरी और वॉट एवर द फक, आई डोंट केयर, बिकॉज आई विल put out only one post. After that, nothing else at all, because I want to do what I want to love doing, is which is making content, creating content, and working and writing. Parth Sampan, 5 साल पहले मैंने आपकी सब ये बकवास बातों के अलावा भी जाकर कभी ये नहीं पब्लिकली बोला, पर आज बोला क्योंकि आपने मजबूर किया. आप उन लोगों का साथ दे रहे हो जिन लोगों ने इतना परेशान किया मुझे, उसके बावजूद भी. Be thankful that I'm not telling all the dirt about you. I'm not going to do that also. मुझे गंदगी नहीं फैलानी, लेकिन हाँ, मुझ पे अगर कोई भी गंदगी फेंकेगा उसको पता होना चाहिए I don't like that.